हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टेंस को। और टेंस हमेशा लोगों को टेंशन देता है। हम सुनते ही सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बट टेंस को मैं आज एक छोटे से इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप प्लीज़ क्लास को एंड तक देखना और विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेंस मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल, या जिसको हम समय भी कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं, टेंस को काल कहते हैं और समय भी कहते हैं। बट कोई भी टाइम हम तीन उसमें डिफाइन करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, जो हम काम अभी कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस जो भविष्य में होगा, और पास्ट टेंस जो बीत चुका है। तो यूजुअली हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं टेंस, या तो हम कहते हैं पास्ट टेंस, या तो हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। क्योंकि इस तीनों ही टेंस में काम होते हैं, ठीक है। जिसको हम यहाँ पर हिंदी में कहूँ तो वर्तमान काल कहते हैं, यहाँ पर हम कहें तो हिंदी में भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर को हम भविष्य काल कहते हैं। अब इसके अंदर आपको समझना क्या होगा, अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या कहूँगी, या फिर मैं खेल रही हूँ, तो इसमें जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए हम इज, आर और एम का यूज़ करते हैं। इज़ क्यों यूज़ करते हैं? जब हम कोई सिंगुलर वर्ब के साथ इसको सिंगुलर वर्ब की तरह इसको लेते हैं, जैसे आई एम टीचिंग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो आई के साथ मैंने एम इसलिए लगाया कि मैं पढ़ा रही हूँ। एम का मतलब हूँ होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। शी इज़ डांसिंग, वो नाच रही है। तो इज़ का इस्तेमाल हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं सिंगुलर के लिए। आर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है। जैसे यू आर रीडिंग, ठीक है। आप यू के साथ में या प्लूरल के लिए आर का यूज़ करते हो, यानी तुम पढ़ रहे हो। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, इस तरीके से। और एम का यूज़ हम हमेशा आई के साथ करते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, मैं हूँ, उसके लिए। उसके बाद है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है वॉज और वर। अगर आपने ये बेसिक चीज़ें समझ ली तो जो मेन टेंस है उसको भी आप आराम से समझ लोगे। वॉज और वर, इज और आर जैसे हैं वैसे ही वॉज वर हैं। ये होता है सिंगुलर के लिए, था और थी के लिए। जो सेंटेंस में जिन वाक्यों में था और थी लास्ट में आए वहाँ पर आप वॉज यूज़ करोगे, और प्लूरल के लिए जिनमें थे आए वहाँ पर आप वर यूज़ करोगे। जैसे वह एक गायिका थी, शी वॉज अ सिंगर, वो खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर, इस तरीके से। अब आता है फ्यूचर टेंस, यानी होगा, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी और गे आएगा, यानी वो खेलेगा, वो खेलेगी, वो खेलेंगे, इस तरीके से। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आए उसमें हम शैल या विल का यूज़ करते हैं। ये बेसिक है ग्रामर की। आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, तभी आप कोई सेंटेंस बनाओगे। तो टेंस तीन प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं। बट इसके बाद इन तीनों के चार और पार्ट्स हैं, अब उनको भी समझ लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं हेड ऑफ द फैमिली, ऐसे आप याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हो। हेड ऑफ द फैमिली आपका टेंस हो गया, ठीक है। टेंस के तीन बेटे आप समझ सकते हो याद करने के लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों के चार बेटे, तीनों ने सेम नाम रख रखे हैं, जिसमें से है इंडेफिनिट पहला, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके साथ भी होता है यूज़, पास्ट के साथ भी सेम, इसने भी सेम नाम रखा है, और फ्यूचर के साथ भी सेम नाम रखा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड नेक्स्ट है फ्यूचर के साथ भी सेम होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी से अच्छा है पहले आप इसके मतलब समझ लो। सबसे पहले है इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें आप कोई भी सिंपल सेंटेंसेस बोलते हो, या तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट के साथ में आप ऑब्जेक्ट लगा के और फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके सेंटेंस बना लेते हो, या डू या डस से सेंटेंस बनाते हो, वो आगे के चार्ट में मैं आपको समझाऊंगी। यानी ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। फिर है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम अभी लगातार हो रहा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। परफेक्ट, जो काम हो चुका है उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो काम हो चुका है और अभी भी हो रहा है उसके लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और अब हम एक टेबल पढ़ेंगे, उस टेबल से आप पूरे टेंस को बहुत आसानी से समझ लोगे। और अगर क्लास आपको समझ में आए, अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम अपना टेबल समझ लेते हैं जो हमने टेंस की बनाई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेंस जो हमें सुनने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है,
कितने दिनों में कंप्लीट हो, कैसे हो, बट अगर आपने इस क्लास में इस चार्ट को समझ लिया तो आपके दिमाग से टेंस का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे टेंस के चार्ट को हम समराइज करते हैं इस छोटे से चार्ट में, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप समझ जाओगे। जैसे कि दिया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, हमने पहले भी पढ़ा। इसके भी 4 पार्ट। जो होता है इनडेफिनिट, जिसको आप सिंपल भी बोल सकते हो, इसके अंदर इनडेफिनिट प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, जो काम लगातार हो रहा है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। थर्ड आता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जो काम हो चुका है कंप्लीटली, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में। उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका मतलब है कुछ काम हो गया है और वो काम अभी चल भी रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हो एग्जांपल से, मान लो किसी की मम्मी सुबह से खाना बना चुकी है और अभी भी खाना बना रही है। इसका मतलब जो काम हो भी गया है और अभी प्रोग्रेस में भी है, वो किस में आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल, जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर ये सिंपल सेंटेंसेस आते हैं। अगर सिंपल बन रहा है तो सब्जेक्ट लगा दो, वर्ब लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो या अदर कोई वर्ड। लेकिन अगर दूसरी टाइप से बात करूं तो डू या डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू हम किस लिए यूज़ करते हैं? डू यूज़ होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, या तो प्लूरल नाउन के साथ में। इसको समझ सकते हो आप, प्लूरल नाउन के साथ में, यानी आई, वी, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ में हम डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई प्ले, मैं खेल रहा हूँ या खेलता हूँ, इस सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और डज हम लगाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ में। ये आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है। डू लगता है प्लूरल नाउन के साथ में, डज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस कौन सा क्रिएट होता है? इनडेफिनिट, या जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगर इसी का मैं पास्ट की बात करूं तो ये डू और डज डिड में बदल जाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। या तो अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे कि अगर डिड के साथ बना है, डिड यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। और अगर सिर्फ सब्जेक्ट के साथ में है तो जैसे ईट वर्ड है, आई एट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में। और वही चीज़ अगर फ्यूचर में होगी तो विल या शेल लगता है। यहाँ पर शेल भी लग सकता है या तो विल भी लग सकता है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। मैं खेलता रहूँगा, आई विल प्ले, या मैं खेल मतलब विल होता है फ्यूचर के लिए यूज, ठीक है। गा गी गे जिन वर्ड्स के अंत में आता है वहां पर विल या शैल का यूज होता है। आई विल प्ले, मैं खेलता रहूंगा या खेलूंगा, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ ये इनडेफिनिट सिंपल में। आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समझ लिया। अगर प्रेजेंट है तो डू लगाओगे प्लूरल में, डज लगाओगे सिंगुलर में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। आप बहुत सारे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। पास्ट है तो डू और डज डिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अगर सिंपल कोई सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर फ्यूचर है तो शैल या विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई विल प्ले, डू यू प्ले, आई प्ले, ठीक है। अगर ईट वर्ड ही समझ लो तो आई ईट, आई एट, आई विल ईट, ठीक है। अब देखो सेकंड है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, यानी जो काम अभी लगातार हो रहा है उसमें हम क्या यूज करेंगे? तो इज, आप, इज, एम और आर और आई एन जी फॉर्म हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। अभी मैंने बताया था इज लगता है सिंगुलर के लिए प्रेजेंट में, आर लगता है प्रेजेंट में प्लूरल के लिए, एम, और जो एम है वो आई के साथ लगता है, जिसका मतलब है हूँ, और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। वॉज और वर लगेगा पास्ट में, ये इज हो जाता है वॉज, मतलब था और थी के लिए। वर होता है प्लूरल में थे के लिए, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था या खेल रही थी, ठीक है। अगर फ्यूचर में होगा आई विल बी प्लेइंग, मैं खेलूंगा या मैं खेलूंगी, विल के साथ में बी लगाएंगे एंड आईएनजी फॉर्म लगाएंगे फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो बस क्या याद रखना है, अगर कॉन्टिन्यूअस है जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, यानी जो काम अभी लगातार हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, पास्ट में वॉज और वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फ्यूचर में विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये आपको याद रखना है। इतना याद रख लिया तो आप कोई भी सेंटेंस रिकॉग्नाइज भी कर पाओगे और बना भी पाओगे। थर्ड है परफेक्ट, यानी जो काम हो चुका है। इसके अंदर हैज़ और हैव आते हैं और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कोई भी वर्ब आप उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म तो याद ही कर लेना, जो बेसिक वर्ब्स हैं, ठीक है। अब देखो आई हैव प्लेड, यानी मैं खेल चुका, ठीक है। सब्जेक्ट हैव और हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड मतलब जो पास्ट के लिए होता है, आई हैड प्लेड। विल हैव, मैं खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड, विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज़ और हैव परफेक्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव
वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जो काम हो भी चुका है और अभी हो भी रहा है उसके लिए हैज़ और हैव लगेगा क्योंकि परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए इस इज एम आर की थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा। उसके बाद आईएनजी लगेगा और सिंस और फॉर हम इसीलिए लगाते हैं अगर आपको एग्जैक्ट ड्यूरेशन बता रखी है कि कब से हो रहा है ये काम, ठीक है, तो आप सिंस बताएंगे। फॉर बताएंगे जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो, ठीक है, जैसे कि आपको पता है 2 साल दिया है या फिर एग्जैक्ट आपको पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो फॉर लगाओगे। सिंस कब से है तो आप सिंस यूज करोगे। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से खेल चुका हूँ और अभी भी खेल रहा हूँ। उसके बाद है अगर पास्ट में ये हैज़ और हैव जैसे यहाँ पर हैड हो गए थे, इज एम आर बीन में कन्वर्ट हो गया, आईएनजी लगेगा और सिंस या फॉर में से कुछ भी लगा सकते हो जैसे आपकी स्टेटमेंट हो। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे, यानी मैं मंडे से खेल रहा था, ठीक है। उसके बाद में विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म और सिंस या फॉर ये आपको फ्यूचर में लगाना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, आई विल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, इस पूरी चार्ट को अगर आपने समझ लिया तो 2 घंटे 4 घंटे की टेंसी क्लासेस आपको नहीं समझनी है, इसी चार्ट से आप आराम से समझ सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। सो ये छोटी सी क्लास थी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली क्लास में मैं आपको इसके सारे यूज़ भी बता दूंगी। फिलहाल हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।